काव्य नाटक हो या फिर क्रिस्टोफर फ्राई, टी.एस. एलियट और W.B. येट्स के नाटक, काव्य नाटक, अगर शिल्प की बात से शुरू करते हैं तो इनमें उभयनिष्ठ जो तत्व है वो ये कि घटनाओं के सैलाब से निकाल कर कुछ क्षण और कुछ पात्र एक तरफ ले जाए गए। ये कुछ ऐसा ही है कि महफिल चल रही है और अचानक आप आए, आपने अपने दोस्त या किसी खास व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा, उसे महफिल के बाहर ले गए और उसके बाद अकेले में जाकर उसके हृदय का हाल सुना और अपने हृदय का के जो प्रश्न थे घुमड़ रहे थे उससे रूबरू हुए। आप एकदम अंतर वैयक्तिक जिसको कहते हैं, उस ढंग से अगर किसी घटना, इतिहास तो ऐसे भी घटनाओं का सैलाब है, तो उसमें से थोड़े से पात्र अलग उठा दिए जाएं और उसमें कहीं इवेंट्स ना हो। अब जिन 20वीं शताब्दी में जो भी वर्स प्लेज लिखे गए, मैं शेक्सपियर और भरत मुनि के समय की बात नहीं कर रही हूँ, वो किसी न किसी बड़े संकट के समय की पृष्ठभूमि में लिखे गए। अन्ना युग बंटवारे के बाद, उसके पहले विश्व जो अंग्रेजी में लिखे गए क्रिस्टोफर फ्राई और येट्स और W.B. येट्स और एक शेक्सपियर के यहाँ, एलियट के यहाँ, वो विश्व युद्ध के बाद बड़ा कोई संकट होता है ना, तो पुनर्मूल्यांकन और आत्ममंथन और पितृहीनता एक मेटाफर है। पितृहीनता मतलब स्पिरिचुअल ऑर्फन्स। स्पिरिचुअल ऑर्फन्स मतलब अगर इसको हम जैसे कि सलमान रुश्दी अख्तर जी जिस अफिलिएशन कॉम्प्लेक्स की बात कह रहे थे, जिस इमोशनल जेनियोलॉजी की बात कर रहे थे कि आदमी में एक होती है, एक प्यास होती है, एक क्षुधा होती है कि बरगद का कोई पेड़ मिलता, वहां ठहर जाते, वहां टिक के बैठ जाते, उसकी खोज की बात ही नहीं है। ये एक ऐसे अब हम सवाल ये उठाते हैं विनय जी कि आपके दिमाग में कौन सा संकट रहा होगा। ये जैसे सिल्विया प्लाथ कहती है विश्व युद्ध के बाद, डैडी आई हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। तो पेट्रिसाइड की जरूरत क्यों पड़ी उनको? अगर विनोद शुक्ल जी की कविता कहती है ईश्वर अधिक हो गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि विनय जी ये कहना चाह रहे हो कि पितृत्व, वो भी ऐसा पितृत्व जो किसी बाहरी छाया की आकांक्षा करता है और कहीं एंकर्ड होना चाहता है किसी बाहरी सत्ता में, भीतरी सत्ता का अनादर करते हुए, भीतर झांके बगैर। पिता अपने भीतर ढूंढने की जो बात ये कह रहे हैं, वो किन दबावों में कह रहे हैं? इस युग के कौन से बड़े प्रश्न हैं, कौन सा ऐसा संकट है जिससे इतिहास इनको अपनी नेगेटिव कैपेबिलिटी जिसको कहते थे कीट्स, जो किसी भी काउच पर, मनोविश्लेषण के काउच पर जाके आदमी क्या हो जाता है, अनिश्चयों से घिर जाता है, संधान करता है और परकाया प्रवेश करता है और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सत्य को जांचने की कोशिश करता है और भरसक ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि मल्टीपल सब्जेक्टिविटीज से बात करता है, ऑब्जेक्टिव से भी ज्यादा। सवाल तो उसके अपने भीतर है।
उसको आरोपित कर रहा है वो अलग अलग चरित्रों में और उनके उत्तर ढूंढ रहा है अलग अलग जीवन संदर्भों से, और वो भी काव्य भाषा में काव्यात्मक संवाद के सहारे। कविता की ताकत ही है, कविता का शिल्प ही है, कविता का इसीलिए प्रयोजन ही है कि एक कौंध में वो कुछ बात ऐसी कहे जो कि विस्तार से कही जा सकती थी, लेकिन इंट्यूटिव कौंध में वो बात कही जाए, संकट ऐसा हो तो खास। तो अब हम इस आधार के अब इनसे इनकी ओर हम मुखातिब होकर इनसे समझने की कोशिश करें पाठ के सहारे कि कौन से प्रश्न इन्हें उद्विग्न कर रहे थे। हम लोग जो एक तरह के आध्यात्मिक, हमारी तरफ उसको कहते हैं अनेरुआ, आध्यात्मिक अनेरुआ हम जो हो गए हैं, मतलब हमें कोई घूटा ही नहीं मिल रहा। अगर जहाज ऑर्फन को, अनाथ को भी कहते, अनेरुआ मतलब वही जिसको, तो दो बड़े प्रमेय थे, महाप्रमेय थे। अगर वजूद को एक जहाज मानकर चले तो इस मस्तूल वाले जहाज के दो लंगर थे, एक तो धर्म था और एक इगैलिटेरियन दर्शन था, साम्यवादी दर्शन था, जिसका बहुत विविध, बहुत सारे उसके आयाम थे, बहुत सारे रूप थे, लेकिन अंत में मार्क्स ने उसको मतलब एक तरह से व्यवस्थित किया। तो ये जो है, ये दोनों जो महासंकल्प थे या मेटा नैरेटिव्स थे, वो कहीं न कहीं एक ही तरह की तलाश से शुरू हुए थे और एक ही तरह की बात कहते थे। धर्म भी वही कहता था मूलतः जो धर्म मार्क्सवाद कहता था, क्या अपने को मिटा डालो, अहमन्यता अपने को बैक सीट पर रख दो और एल्ट्रुइस्टिक मोटिव से दुनिया के लिए सेल्फ इफेसमेंट कर लो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि अहमन्यता दोनों को घेर गई, होलियर देन एटीट्यूड दोनों को घेर गया। जो है जीवन का अंतिम सच वो मेरी ही जेब में है, ये हर धर्म मानने लगा और मार्क्सवादी भी ऐसा मानने लगे। एक दूसरे से संवाद कर से आगे बढ़ते, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, एक दूसरे से नफरत करने लगे। इससे मेरे ख्याल से वो आध्यात्मिक अनेरुआ वाली स्थिति पैदा हो गई। और तब ये प्रश्न घिरा कि हिटलर भी तो खुद को डैडी ही कहता था। सिल्विया प्लाथ की जो ये कविता है, डैडी आई हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई टाइम, वो हिटलर बायोलॉजिकल जैविक पिता को ही नहीं, हिटलर को भी संबोधित है। तो पिता तो हो, मगर कैसा पिता हो? क्या वो हिटलर जैसा पिता हो? क्या वो बिंबिसार जैसा पिता हो? सच कहा ज्योतिष जोशी ने कि बहुत द्रावक चित्रण है बिंबिसार का। वो कहता है कि मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि मतलब जो आईसिस के जवान, ISIS के जवान कहते होंगे कि माँ की गोद भी नहीं समझ में आई, पिता की बाह भी समझ में नहीं आई, गोद से खींच के हमें ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया। और कोई भी अतिवादी पार्टी के लोग ऐसे ही करते होंगे। तो वो कहता है कि पितृत्व ऐसा नहीं कि वो संवाद ही न करे, वो ऐसी भाषा बोलता हुआ पिता हो जैसी भाषा कविता बोलती है, जैसी भाषा इसका कवि बोलता है और जैसी भाषा बुद्ध बोलते हैं। दूसरी इस खासियत इस टेक्स्ट इस पाठ की ये है कि सिर्फ जैविक पिता ही पिता नहीं होता, जिसे हमारे यहाँ मानस पुत्र कहते हैं। मानस पुत्र की पूरी परंपरा है, गुरु संधान की पूरी परंपरा है, और ये भी एक परंपरा है कि अगर आप
कि नौका डूब रही हो तो आप डूब रहे हो तो किसी और की नाव किनारे पहुंचा दीजिए, आपको भी किनारा मिल जाएगा। आपको कोई तकलीफ है तो दूसरे की तकलीफ दूर करने में लग जाइए, आपको किनारा मिल जाएगा। ये जो माँ के पाले हुए बच्चे हैं, सलमान अख्तर साहब ने जो कहा कि पिता ही होता है जो एक स्टीरियोटिपिकल ढंग से माँ की नाल काटता है, ऐसी भी माएं होती हैं जो अपनी नाल खुद काटती हैं और पिता की भूमिका में भी खुद होती हैं, और वो खुद से स्वयं से अलग करती हैं, अपने से भी तटस्थ करके। यशोधरा खुद, आम्रपाली खुद, सिंगल पेरेंट जितने हैं वो स्वयं। ऐसा नहीं है कि किसी खास तरह के वो के फ्रेम में ही जटित हो, मतलब पितृत्व भी और मातृत्व भी दोनों एक तरह के, क्या कहना चाहिए, जिसकी शादी नहीं भी हुई वो भी पिता बन सकता है अगर अपने को संभाले। अब बुद्ध क्या कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्ताव सुदत्तेन नाथम लभ्यते सुलभम। आदमी अपना नाथ, अपना स्वामी स्वयं होता है, किसी पड़ोसी का वो स्वामी नहीं होता, यानी किसी दूसरे का वो स्वामी नहीं हो सकता। और जो अपना स्वामी, या इनके शब्द में कहें तो अपना पिता या अपना नियोजक या अपना एडिटर, अपना ही अतिरेक एडिट करने वाला, या अपने न्याय और करुणा जैसे महाभावों के बीच सम्यक भाव से खुद को प्रतिष्ठित करने वाला जो पिता बन सकता हो संवाद के द्वारा। क्योंकि जितने भी अडॉप्टेड पिता होते हैं, जो भी रक्त संबंध के बाहर के पिता होते हैं, जैसे गांधी हो, जैसे अम्बेडकर हो, जैसे बुद्ध हो, जैसे क्राइस्ट हो, जैसे पैगंबर हो, ये सब जो महानायक अलग अलग युग में होते हैं, जिनकी ओर देख के कोई भी व्यक्ति जो कहीं का नहीं रहता और किसी का नहीं रहता, जिसे बिलोंगिंगनेस का कोई उपाय नहीं रहता, वो ऐसा ही होता है, टुकुर टुकुर देखता है आकाश में जैसे सितारा, वो कहीं का नहीं होता। ऐसे सब लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ देखना है, इसके कई इशारे इस टेक्स्ट में हैं। और ऐसी दो माताएं हैं यहाँ इम्प्लाइड रूप से, मतलब इशारे करती हुई, जिसने रिवेंज ट्रेजेडी नहीं लिखी। पिताओं को अकेले, माँ बच्चों को अकेला पाला है, यशोधरा ने भी, आम्रपाली ने भी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि हिंसा के बदले हिंसा कर दो, या पिता तुम्हारे दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए तो तुम भी ऐसे ही बदले लेते रहो। अजात शत्रु को सिखाया है बिंबिसार ने, लेकिन जब माँ पिता बनी है, या आप लोग जब पिता बनेंगे, किसी के शादी करें ना करें, किसी न किसी की तो जिम्मेदारी लेंगे या अपने आप की लेंगे, तो आप कभी भी रिवेंज मोटिव आपके लिए खूंखार बनाना बच्चे को नहीं होगा, आप उसको संवादी बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इतने मेरे बहुत सारे प्रिय युवा साथी यहाँ बैठे हैं, मुझे उनसे तो यही उम्मीद है जो कि विनय जी को है, कि वो इस तरह के स्टीरियोटाइप के बाहर जाकर एक संवादी पिता बनेंगे, और लीगेसी के गौरव से इठलाते हुए पिता ने अंतर बातों की बात कह रही थी, अंतिम बात में कहते हुए बैठ जाती है क्योंकि बहुत देर हो गई है। सलमान अख्तर साहब ने भी, और जगदीश जोशी जी ने भी, और मनीषा ने भी हमेशा अंतः पाठों की ध्वनियों की बात की, कि दूसरे पढ़े लिखे सुने गुने जो भी हमारे अंतः पाठ हमारे भीतर गूंजते रहते हैं, जिसको आनंद वर्धन ने ध्वनि भी कहा,
वो हमारे भीतर वो ध्वनियां नए सिरे से कैसे पैदा होती है, वो भी एक तरह का पितृत्व ही है। अब जाबाला की माँ जाबाला जैसे कहती है अपने बेटे को कि भाई मैंने इतने लोगों की सेवा की कि अब मुझे याद भी नहीं कि तुम किसके पिता हो। ये बात अंतर पाठों पर भी ना, हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं और इतना कुछ देखा भोगा सुना गुना है कि कौन सी ध्वनि कहां से उठ के हमारे चित्त में घूम रही है, अब उसका पितृत्व ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो अंतर्भुक्त हो चुकी है, हमारे भीतर हृदय में उसने गूंजना शुरू कर दिया है, जैसे कि काउच पर बैठे उस कवि के भीतर, तो जिसको प्यार करो वही अपना, है ना, कि देह और जैविकता के बाहर भी प्रेम है, देह और जैविकता के, क्योंकि देह के भीतर नाचती हुई वासना का यहाँ बहुत सुंदर चित्रण है। अब इतना समय तो नहीं है कि मैं सारी बातें कह सकूं, बस एक पंक्ति जिसका जिक्र करके मैं बैठना चाहूंगी वो ये है कि फैंटेसी को कविता का बहुत प्राइमरी टूल है। और फैंटेसी को मुक्तिबोध कहते थे कि वो यथार्थ की मुंह लगी बेटी है। अब मुंह लगी बेटी कैसे है? जैसे त्रिलोचन के लिए चंपा थी, जैसे फैज के लिए मुनीजा थी, वो उस तरह का क्रम नहीं करती। और इसने लिखा है कविता और कला वाली अराजकता, अयोध्या कांड के पहले झलक सकता है अरण्य कांड। कोई युवक अपनी ही चिता की आग से बीड़ी जलाकर पीता हुआ देख सकता है। तो ये जो हर तरह की ये इस तरह की चीजें हैं कि अपनी ही चिता या अपने ही जो हमारे पूर्वग्रह हैं उसकी चिता या लिगेसी का जो छोड़ने लायक बख्श है उसकी चिता, उससे बीड़ी जलाकर कोई युवक नए तरह के क्षणों का प्रतिसंसार कैसे रचे, और जो हम आध्यात्मिक रूप से अनाथ हो गए हैं वहां संवाद कैसे पैदा करें समता और धर्म के बीच, और दुनिया के सब वर्गों के बीच, सब वर्णों के बीच, सब लिंगों के बीच। इसको बहुत सहज ढंग से कीट्स वाली नेगेटिव कैपेबिलिटी के साथ इनका कवि कहता है। यही इस रचना को एक अलग ठाठ देने वाली बात है।